तो भाई लोग, आपने हंटर 1 देखा था, आपको अन्ना की एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, यानी कि सुनील शेट्टी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी, और ये विक्रम का कैरेक्टर क्या है वो भी दिखा था, और कुछ आपको बहुत अच्छे फाइट सीक्वेंसेस दिखे थे, कुछ बहुत अच्छे डायलॉग्स दिखे थे, और कुछ वाहियात चीजें भी दिखी थी, जिस तरीके से इसके अंदर ऑर्गन्स निकाल के ऑर्गन की वेट हो रही होती है कि दोबारा अंदर डाल दिया जाए, जैसे कि अंदर पता नहीं कोई रोबोट होता ना कि वो उसकी चिप डाली और चिप निकाल दी, तो उस तरीके की चीजें भी इसके अंदर वाहियात हुई थी। वो वाहियातपन सीजन 2 के अंदर भी कंटिन्यूड रहता है, लेकिन ये फिर भी मैं बोलूंगा कि मतलब जैसे कहते हैं थोड़ा नॉन सेंसिकल टाइप का जो फन होता है, ये फिर भी उस तरीके के जोन के अंदर चला जाता है। जहां पर सीजन 1 एंड हुआ था, जिसके अंदर जैकी श्रॉफ उसकी बेटी को लेके चला जाता है, ये वहां से शुरू होता है, और ये मुद्दा शुरू होता है कि जैकी श्रॉफ उससे क्या कराना चाहता है। अब क्या कराना चाहता है वो अब सीरीज के अंदर देखना है, और उससे क्या कुछ खुलासे होते हैं, और ये क्या अपनी बेटी तक पहुंच भी पाता है कि नहीं पहुंच पाता। उस इन बिटवीन काफी सारा आपको एक्शन देखने को मिलता है, कुछ फन डायलॉग्स भी हैं इसके अंदर, जहां पर आपको एक हीरोइज्म का एहसास होगा, आपको लगेगा कि हीरो को इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए, और वहां पर सुनील शेट्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे लिए ये जो सीरीज है इसलिए स्पेशल हो जाती है कि मुझे ऐसा लगा कि ऑफ लेटली काफी सालों से जो ऑरा है सुनील शेट्टी का, वो सबड्यूड था, काफी हद तक सबड्यूड था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कभी तो सेकंड लीड के अंदर आ रहे थे, मेन लीड के अंदर आ रहे थे, तो उनको उस तरीके के जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं वो नहीं मिल रहे थे, और इस एज के अंदर इतना फिट होते हुए भी मतलब उनको कोई बहुत इफेक्टिव रोल नहीं मिल रहे थे। यहाँ पर उनकी जो एज है उसको भी ढंग से यूज किया गया है, उनकी जो मस्कुलर पावर है उसको भी यूज किया गया है, ही इज मोर कॉन्फिडेंट देन एवर। तो जो धारवी बैंक आई थी, आपको याद होगा, फिर ये आई, फिर इसका अब सेकंड सीजन आ रहा है, ये सारा कुछ मिला जुला के ना आपको ऐसा लगता है कि यार इनको ना और इफेक्टिव रोल देने चाहिए। और मुझे पक्का भरोसा है कि जब हेरा फेरी 3 आएगी अब, तो इसके अंदर ये ज्यादा अच्छे तरीके से अब कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, बिकॉज ही इज आई थिंक ही इज बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ द कैमरा, ही इज वेरी कैजुअल नाउ। तो ऐसा नहीं लगता कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, बट हाँ ये जरूर है कि इसकी जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ा ऑल ओवर द प्लेस है। एक्शन के नाम पे कुछ भी किया जाता है, अपनी मर्जी से हीरो कभी भी कितने को भी मार देगा, और कभी बिल्कुल लमलेट हो जाएगा। फिर वो जो जैसा ना चेन खुली की मेन खुली की चैन कि उठो तुमने ये वादा किया था, वैसी वाली चीजें भी इसके अंदर आएंगी। तो जैसे मैंने बोला कि नॉन सेंसिकल चीजें भी चलती हैं इसके अंदर, लेकिन आज के जमाने के अंदर अगर आप जब मूवी भी देखने जाते हैं तो वो जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं वो कुछ भी कर गुजर सकते हैं, वैसा चीजें यहाँ पर दिखती हैं। एक चीज थोड़ी सी मेडिकली थोड़ी चीज अजीब है कि इसके साथ बहुत कुछ हो चुका है सीजन 1 के अंदर, उसके बावजूद भी कुछ ऐसा लगता नहीं कि ये कोई भी मतलब इसकी बॉडी को कोई इम्पैक्ट आया है। मतलब वहीं उतनी एजिलिटी है जितनी एक यंग मैन की होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा मूवी शूज कवर इसके लिए जस्ट अ टाइम पास काइंड ऑफ सीरीज के लिए रहेगा 3। इट्स अ गुड फाइंड फॉर एन एक्टर Sunil Shetty, and people who will watch this, and these people are who you and me, and also people like producers and directors, they will find a artist who can be explored in many other roles as well, and authoritative roles. तो मेरे लिए इसलिए ये लगा कि जो खोए हुए कुछ एक्टर्स हैं उनको भी वापस लाने का ये काम करती है सीरीज। आपको मजा आएगा देखते टाइम, लेकिन थोड़ा वाहियातपन भी बीच में लगेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला। तो 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। बाय बाय।